नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरी YouTube चैनल इस तरह से दिखती है। आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, इससे ही आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी और प्रत्येक नई जानकारी से मैं आपको अपडेट कराते रहूँगा। तो दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं कि जो अभी हमने कामगार सेतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है उसकी अभी अंतिम तिथि क्या है और वो उसमें किस प्रकार से हमें लोन प्राप्त होगा, लोन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी और क्या ब्याज से हमें लोन मिलेगा या हमें ब्याज नहीं देना होगा, पूरी प्रोसेस आज हम सीखने जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हमने ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर इस तरह से दिखता है ये पोर्टल। इस पर हमने क्या किया था, यहाँ जो रजिस्ट्रेशन का था, हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके हमने रजिस्ट्रेशन हमारे किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, केवल अपडेट करने का आ रहा है। तो दोस्तों, मैंने अपडेट करने का आपको बता ही दिया है मेरे पुराने वीडियो में। अब यहाँ ऑप्शन नए वाले का नहीं आ रहा है, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन आज दिखाने वाला हूँ आपको कि किस प्रकार से आपको इसका हल मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको इसके संबंधित में कुछ बातें बता देता हूँ, आप ध्यान से दिखेगा। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा, हम उसको देखते हैं। जैसे जो राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पथ विक्रेता व्यवसायियों को ₹10,000 तक बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराने में सहयोग करना है। ठीक है, 10,000 तक का जो लोन हमें मिल रहा है वो करना है। इस योजना का उपयोग नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित करना है तथा उद्यमी को व्यापार व्यवसाय प्रशिक्षण में सहयोग देना है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान से आप देख लीजिए। और योजना में राज्य शासन द्वारा प्रति हितग्राही को ₹10,000 तक के ऋण पर 14% तक ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। मतलब दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा है कि योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति हितग्राही को क्या मिलेगा, 10,000 तक का लोन मिलेगा, ऋण मिलेगा और 14% तक पूरा ब्याज जो रहेगा वो अनुदान की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि इसमें आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो मैं बता देता हूँ कि आपको 10,000 तक का लोन बैंक से मिलेगा और 14% उस पर पूरा ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको यही बताने वाला हूँ किस तरह इसकी जो हमारे रजिस्ट्रेशन की डेट में जो परिवर्तन है, जो भी अभी नहीं दिख रही है वो कब दिखेगी, वो पूरा मैं बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि योजना में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जैसे आइसक्रीम, फल, समोसा, कचौड़ी, ब्रेड, बिस्किट, मुर्गी, अंडे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जूते, चप्पल, झाड़ू, केश शिल्पी, हाथ ठेला चालक, कुमार, साइकिल मोटर, साइकिल रिपेयरिंग, बढ़ईगिरी, कुमार, ग्रामीण, शिल्पी, बुनकर, धोबी, टेलरिंग, कर्मकार, मंडल संबंधी व्यवसाय आदि संबंधी व्यवसायी सेवा प्रदाता सहित अन्य इस प्रकार कार्य करने वाले व्यवसायी सम्मिलित होंगे इस योजना में, कामगार सेतु योजना में, है ना। अब योजना को राज्य शासन की क्रेडिट गारंटी रहेगी। इस योजना के पात्र हितग्राही को स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधान से भी विमुक्त रखा गया है। मतलब दोस्तों, इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी रहती है उससे भी हमें इसमें हितग्राहियों को मुक्त रखा गया। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी भी इसमें नहीं लगेगी। अब दोस्तों, मेन चीज ये मैं आपको बताने वाला हूँ, योजना की अवधि माह जुलाई 2020 से 31 मार्च 2020 तक है। ये बिल्कुल आप ध्यान से देख लीजिए। अभी जो दोस्तों आपको लग रहा है ना कि अभी रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। वो हो सकता है वो पहला चरण हो, इसलिए अभी उस पर वहां से रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन था, बटन थी, वो हट गई है। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये योजना है 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, इसमें सारे रजिस्ट्रेशन कब तक होंगे ये साफ साफ लिखा है, योजना की अवधि माह जुलाई 2020 से 31 मार्च 2022 तक है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी यदि किसी से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कई लोगों से हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। अभी थोड़े दिन बाद फिर शुरू होगा और फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अभी हो सकता है पहला चरण ही है जिसके अंतर्गत अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आप जैसे ही आगे फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, आप रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने का तरीका आप मेरे पुराने वीडियोज में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये योजना की अवधि माह जुलाई 2020 से 31 मार्च 2022 तक है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको और कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूँ। ये सब आपको पूरे नियम पता ही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, रेहड़ी वाला, साइकिल वाला, ठेले वाला आदि कई प्रकार से नाम से जाने जाते हैं। तो जो भी सारे कार्य किए जाते हैं इन व्यवसाय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में नाई का कार्य किया जाता है, औजारों का सुधार आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।
ठीक है दोस्तों, तो इन सब के लिए ये योजना, अब ये और देख लीजिए उद्देश्य क्या है। यह एक राज्य पोषित योजना होगी जिसके निम्नलिखित उद्देश्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा। रुपए 10,000 तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहयोग करना। कार्यशील पूंजी मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर हमें लोन देना, हमें पूंजी, हमें राशि प्रदान करना, उपलब्ध कराना। तो रुपए 10,000 तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहयोग करना इस ग्रामीण जो योजना है इसका। तो स्ट्रीट वेंडर ये योजना है दोस्तों, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है 10,000 तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहयोग करना। नियमित ऋण वापसी को प्रोत्साहित करना, जो हम लोन लेते हैं उसको वापस समय पर वापस करना। उद्यमी को व्यापार व्यवसाय में प्रशिक्षण में सहयोग, उद्यमी मतलब जो भी नया कार्य कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उनको व्यापार में और व्यवसाय में प्रशिक्षण में सहयोग करना, ये इसके उद्देश्य हो गए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें 14% की राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। तो यहाँ हमें 10,000 का भी 10,000 का लोन मिलेगा और हमें उस पर ब्याज अभी कुछ किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज जो 14% का ब्याज वो राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसकी आगे की शर्तों को मैं बताने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए ये वीडियो। कार्य क्षेत्र, यह योजना मध्य प्रदेश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान से देख लेंगे आप। व्यवसायी प्रकार, ग्रामीण गरीब वर्ग के लघु व्यापारी। अर्हता क्या होगी, मतलब क्या क्या होना चाहिए। तो योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के पात्र उद्यमी एवं प्रवासी श्रमिकों के लिए देय होगा जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ये इसकी शर्तें हैं। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता दोस्तों यहाँ कोई बंधन नहीं है, इसमें शिक्षा का कोई वो नहीं है कि शैक्षणिक योग्यता इतने पढ़े होना या इतने ये क्लास होना, इसमें कोई बंधन नहीं। आय श्रेणी, प्रदेश के प्रवासी श्रमिक इसमें हो सकते हैं। सेक 2011 मतलब जनगणना हुई थी कि वंचित परिवार, ग्राम पंचायत सर्वेक्षण के पात्र परिवार, आजीविका मिशन या तेजस्विनी समूह सदस्य अथवा समूह परिवार के सदस्य, राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन के अंत्योदय प्राथमिक परिवार के सदस्य, पीडीएस कार्डधारी, आपके पास पात्रता पर्ची है, आप भी इसमें पात्र होंगे। जाति वर्ग, इसमें जाति का भी कोई बंधन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ वित्तीय प्रावधान जरूर देख लीजिए, जो हमारा फाइनेंशियल चीजें रहेंगी वो जरूर देख लीजिए। परियोजना की लागत कितनी होगी, 10,000 रुपए। बैंक से ऋण, हमें क्या मिलेगा, 10,000 रुपए बैंक से ऋण मिलेगा, बैंक से लोन मिलेगा। ब्याज अनुदान, दोस्तों आपको ये सभी को जानने की एक्साइटमेंट है कि हमें ब्याज किस प्रकार देना पड़ेगा, या देना भी पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, तो वो यहाँ देख लीजिए। परियोजना लागत, आपको लोन मिलेगा 10,000 का बैंक से। ब्याज अनुदान, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 14% तक का ब्याज अनुदान का व्यय किया जाएगा। यह राशि समय पर एवं नियमित रूप से ऋण चुकाने पर ही बैंक को प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें लोन मिलेगा 10,000 का बैंक से, और हमको जो ब्याज अनुदान है, हमको ब्याज कुछ नहीं भरना है। ठीक है, हमें ब्याज जो है वो कुछ भी नहीं भरना है, केवल जो हमने 10,000 रुपए लिए हैं, ठीक है, 10,000 रुपए जो लिए हैं, इसकी एक बैंक हमें बताया कि इतने समय में हमें 10,000 वापिस करना है, तो हमें केवल 10,000 ही वापिस करना है। अभी तक क्या होता था दोस्तों कि हम किसी चीज के लिए लोन लेते थे बैंक से, तो हमें क्या होता था, उस पर कई गुना ब्याज देना पड़ता, कई गुना ज्यादा ब्याज देना पड़ता था। तो इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है दोस्तों, ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल की स्ट्रीट वेंडर योजना की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमें 10,000 का बैंक से ऋण मिल रहा है हमारे व्यवसाय को अच्छे से चलाने के लिए, स्थापित करने के लिए, और ब्याज हमें कुछ नहीं देना पड़ रहा है। जो भी 10,000 पे जो भी ब्याज लगेगा तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 14% तक का ब्याज अनुदान का व्यय किया जाएगा। ये और लेकिन ये कब किया जाएगा, जब हम यह राशि समय पर एवं नियमित रूप से ऋण चुकाने पर ही बैंक को प्रतिपूर्ति शासन द्वारा दी जाएगी। मतलब हमें जब बैंक ने बता दिया कि यदि मान लीजिए एक साल में, 2 साल या 3 साल में आपको 10,000 देना है, मान लीजिए, है ना, तो आप यदि समय से उन्होंने किस्त बांध दी, तो हम मान लीजिए 200 रुपए पर मंथ देना, हम बिल्कुल नियमित उसको पेमेंट करते रहेंगे, उनको जमा करते रहेंगे बैंकों को, तो हमें उनने जो निश्चित समय किया है उतने तक बिल्कुल पूरी तरह से करते रहेंगे, तो हमें ये ब्याज का बिल्कुल भी नहीं बनना पड़ेगा। ये ब्याज मध्य प्रदेश शासन द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमें 10,000 का लोन बैंक से मिलेगा, उसका ब्याज जो उस पर जो ब्याज लगता है, जैसे 14% तक ब्याज मध्य प्रदेश शासन द्वारा व्यय किया जाएगा। लेकिन ये कभी तभी व्यय किया जाएगा जबकि यह राशि समय पर एवं नियमित रूप से ऋण चुकाने पर ही बैंक को प्रतिपूर्ति शासन द्वारा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ वो योजना अवधि लिखी है, योजना अवधि साफ साफ लिखी हुई है, जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक। जुलाई 2020 से
मार्च 2022 तक। तो दोस्तों इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अभी पोर्टल पे हमें वो नहीं दिख रहा रजिस्ट्रेशन का कॉलम या बटन, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी हो सकता है पहले चरण का रजिस्ट्रेशन हुआ, आपको थोड़े दिन में फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। और बिल्कुल मेरे पुराने वीडियोस मैंने दिखाया कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत देख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, योजना अवधि जो है वो कहाँ है, जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक। अब पंजीयन मैंने बता दिया, कामगार सेतु पोर्टल पर लिंक दी है, इससे केवल ऑनलाइन पंजीयन ही किया जा सकेगा। ये हर व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकता है। ठीक है दोस्तों, पात्र परियोजना ये मैंने बताई दी है, केस शिल्पी हो सकते हैं, पथ विक्रेता हो सकते हैं, आठ चला चालक हो सकते हैं, साइकिल रिक्शा चालक, कुमार, साइकिल मोटर, साइकिल रिपेयरिंग, बड़ेगिरी, कुमार, ऐसे इसमें और भी ऑप्शन दिए है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ लिखा है क्रियान्वयन, इस योजना क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत निर्धारित पात्रता वाले आवेदकों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पात्रता भी लिखी हुई है कि ग्रामीण, प्रवासी, श्रमिक एवं समाज के समस्त गरीब पात्र होंगे, और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायी जो आजीविका मिशन मतलब NRLM और तेजस्विनी परियोजना में गठित समूह सदस्यों या उन जिनकी पत्नी समूह सदस्य वो भी पात्र होंगे। रोजगार या कामगार सेतु में दर्ज ग्रामीण क्षेत्र के प्रवासी श्रमिक, इनके द्वारा नवीन व्यवसाय का आवेदन भी किया जा सकता है। यदि मान लीजिए रोजगार और कामगार सेतु में दर्ज ग्रामीण क्षेत्र के प्रवासी श्रमिक है, तो इनके द्वारा नवीन व्यवसाय का आवेदन भी किया जा सकता है। यदि अभी तक कोई व्यवसाय नहीं भी है, तो नवीन व्यवसाय, नया व्यवसाय भी खोलना चाहते हैं, तो वो भी इसमें पात्र होंगे। मध्य प्रदेश का मूल निवासी के साथ साथ स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता होगी, किंतु स्थानीय प्रमाण पत्र शासन द्वारा घोषित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, मतलब नेशनलाइज्ड बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का चूक करता डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको आज बहुत काम की चीज बता दी है। आप और देख लीजिए आवेदन पत्रों का निराकरण भी किस तरह होगा। प्रकरणों का निराकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से, और इसके बाद क्या किया जाएगा, जनपद पंचायत मतलब ब्लॉक लेवल पर जनपद पंचायत द्वारा योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण किया जाकर बैंकों को अनुशंसा के साथ अग्रेसित किया जाएगा। आपके फॉर्म जनपद से फिर बैंक जाएंगे, फिर बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी धरोहर राशि की मांग आवेदक से नहीं की जाएगी। मतलब आपको कुछ भी वहां रखना नहीं है। अभी तक क्या होता था, हम कुछ लोन लेते थे तो वो कुछ हमसे धरोहर राशि रखाते थे, लेकिन इसमें कोई सी भी धरोहर राशि नहीं रखाएगी या सिक्योरिटी राशि नहीं रखाएगी। और बैंक द्वारा 15 दिवस के अंदर प्रकरण का निराकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। मतलब जिसने पहले फॉर्म भरा है उसका पहले सैंक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो बैंक द्वारा 15 दिवस के अंदर प्रकरण का निराकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। और 30 दिवस में बैंक से प्रकरण के निराकरण संबंधी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर जिला स्तर पर गठित समीक्षा समिति के संबंध लंबित प्रकरण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 15 दिन में ही आपको 10,000 का लोन आसानी से मिल जाएगा, और कोई आपको सिक्योरिटी वहां नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ना ही कोई ब्याज भरना है। बस आपको समय पर जो भी बैंक बताती है उस पर आपको 10,000 ही समय पर, यदि किस्त में है 100-200 रुपए महीने, तो वही भरना है। बाकी आपको ब्याज भी नहीं भरना है, ना कोई सिक्योरिटी राशि रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखा दी है दोस्तों ये। और देख लीजिए ब्याज की दर एवं ऋण आ जाएगी। आरंभिक स्थगन 3 माह का होगा, मतलब 10, यदि जो उन्होंने मान लीजिए 1 साल का बोला आपको 10,000 जमा करने का, और आपने उसके 3 माह तक जमा नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 माह के बाद देख लीजिए आरंभिक स्थगन के बाद ऋण अदायगी 1 वर्ष में की जाएगी। जो भी स्थगन होगा उसके बाद आप लोन का 1 वर्ष तक ऋण को अदायगी कर सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि 3 माह तक तो आपको कोई 10,000 जो आप लेंगे उसका 3 माह तक तो आपको कोई भी पैसा नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन उसके 1 वर्ष बाद 3 माह के बाद वो 1 वर्ष में जो हमसे लोन है वो हमसे एक आप जो बैंक जिस भी बैंक में आपका खाता है वो आपको बुलाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको इसी अंतराल से 10,000 का पेमेंट करना है। मतलब 10,000 टोटल है, तो आपको हो सकता है वो बोल दें 2 महीने में 200 रुपए जमा करें या 400 रुपए या 800 रुपए जमा करें ऐसा। तो आरंभिक स्थगन 3 माह का होगा, मतलब 3 महीने तक तो आपको कोई भी पैसा जमा नहीं करना है बैंक में। उसके बाद 3 महीने के बाद ऋण आ जाएगी, मतलब लोन जो हमको लोन के वापस देना है पैसा है 10,000 को, तो 1 वर्ष में की जाएगी। ये 1 वर्ष में की जाएगी। और देय तिथि के पूर्व ऋण भुगतान पर कोई पेनाल्टी दे नहीं होगी। यदि मान लीजिए आपने जो देय तिथि है उसके पहले ही पूरा पैसा जमा कर दिया है तो उस पर भी कोई पेनाल्टी देय नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आप ये जरूर याद रखिएगा कि मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है इस तरह दिखती है।
और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे ही आपको प्रत्येक नए वीडियो की मेरी जानकारी मिलती रहेगी और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको नए जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आते हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान करते रहूँगा। तो दोस्तों अब हम आगे देखने जा रहे हैं वित्तीय प्रवाह किस प्रकार से हमें लोन मिलेगा पूरा। बैंक द्वारा आवेदक या हितग्राही के प्रकरण स्वीकृति के पश्चात तथा प्रकरण के संबंध में बैंक की संपूर्ण औपचारिकता मतलब वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट चेक कराएगी कि भैया आपको फ़ोन करके बुलाएंगे कि आप यहाँ डॉक्यूमेंट सब चेक करा लीजिए, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी उनकी औपचारिकता रहती है वो पूरी पूर्ण कराएंगे। उसके बाद जिले के नोडल बैंक से ब्याज अनुदान प्राप्ति क्लेम करेंगे, ये पूरी बैंक आपको प्रोसेस करा लेंगे। उसके बाद परियोजना लागत जो लोन की अधिकतम राशि है वो कितनी है, 10,000 निर्धारित है। प्रवासी श्रमिकों एवं समाज के गरीब वर्ग को कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता की राशि स्वीकृत परियोजना अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम द्वारा जिला पंचायत के नोडल बैंक में उपलब्ध कराई जाएगी। सहायता राशि का अंतरण योजना के प्रावधान अनुसार किया जाएगा। जिला पंचायत द्वारा इसकी जानकारी एवं पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका फोरम मतलब NRLM को उपलब्ध कराई जाएगी। अब दोस्तों आप सभी को यह भी उत्सुकता है कि हमारे परिचय पत्र किस तरह से बनेंगे, तो यहाँ ये देख लीजिए हितग्राहियों के परिचय पत्र। इस योजना अंतर्गत मतलब ग्रामीण कामगार सेतु योजना अंतर्गत, स्ट्रीट वेंडर योजना अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को जनपद पंचायत द्वारा ऑनलाइन परिचय पत्र जारी किया जाएगा। तो आपको क्या होगा दोस्तों, जनपद पंचायत द्वारा आपके ब्लॉक द्वारा ऑनलाइन परिचय पत्र जारी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो योजना अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को जनपद पंचायत हरदा द्वारा ऑनलाइन परिचय पत्र जारी किया जाएगा। तो आप ऑनलाइन ही दोस्तों डाउनलोड भी कर सकेंगे, उसकी भी पूरी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी। मैं जल्दी उसकी जैसे वो चालू होता है तो आपको उसका वीडियो बना के आपको सेंड करूंगा, आप डालूंगा, वीडियो पोस्ट करूंगा। तो दोस्तों इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जैसे ही नया लेटेस्ट अपडेट आए आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऑनलाइन परिचय पत्र मतलब ऑनलाइन कार्ड भी मिलेंगे आपको, जैसे आपको वोटर आईडी इस तरह से मिलते हैं, इस तरह से इसके भी ऑनलाइन परिचय पत्र मिलेंगे। ऑनलाइन ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस तरह से मैंने आपको आज ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल बेफिक्र होके आप जो भी है अभी जैसे ही रजिस्ट्रेशन खुलता है फिर से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपको यहाँ साफ साफ मैंने बताया कि ये जो योजना है आप अभी भले वो अभी रजिस्ट्रेशन का नहीं दिखा, लेकिन योजना अवधि मैंने आपको बता दी है जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ना इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी थोड़े दिन बाद फिर से रजिस्ट्रेशन खुलता है, आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और आप मेरे पुराने वीडियो में मैंने पूरा आपको सिखाया है किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप उस तरह से रजिस्ट्रेशन करके आराम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और आप ये जरूर याद रखिएगा मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत इस तरह से है, और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे ही आपको प्रत्येक जो लेटेस्ट अपडेट जो भी होती हैं जैसे कामगार सेतु पोर्टल के बारे में भी, तो आपको तुरंत मिल सके, जल्दी आपको जानकारी मिल सके, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल के बारे में लेटेस्ट अपडेट जानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।